दानुमती के ब्राह्मणों का कूटदंत नाम का मुखिया एक बार भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, उनकी वंदना की और बोला, हे श्रमण, मुझे बताया गया कि तुम बुद्ध हो, भगवान हो, सर्वज्ञ हो, सारे विश्व के मालिक हो। लेकिन यदि तुम वास्तव में बुद्ध हो तो क्या एक राजा की शान शौकत के साथ तुम्हारा पदार्पण नहीं होना चाहिए? क्या तुम्हें एक राजा की तरह इज्जत नहीं मिलनी चाहिए? तथागत ने कहा, तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा है। यदि तुम्हारी आंखों का पर्दा हट जाए तो तुम सत्य की शान शौकत का दर्शन कर सकोगे। कूटदंत बोला, मुझे सत्य का दर्शन कराओ, मैं उसे देखूंगा। लेकिन तुम्हारी देशना परस्पर विरोधी है। यदि यह परस्पर विरोधी न होती तो यह टिकी रहती, लेकिन क्योंकि यह परस्पर विरोधी है इसलिए यह चिरस्थायी नहीं रहेंगी। तथागत ने कहा कि सत्य सदैव टिका रहेगा। तभी कूटदंत बोला, मुझे बताया गया कि तुम धर्म का शिक्षण देते हो, किंतु परंपरागत धर्म का कड़ा विरोध करते हो। तुम्हारे शिष्यगण धार्मिक आचार विचार से घृणा करते हैं और पशुओं की बलि चढ़ाने का विरोध करते हैं। लेकिन देवताओं को तो बलि देकर ही प्रसन्न किया जा सकता है। धर्म का सार तत्व पूजा और बलिदान में ही निहित है। बुद्ध ने कहा, गोधन की बलि देने से बढ़कर है आत्मदृष्टि की बलि चढ़ाना। जो व्यक्ति देवताओं की बलि वेदी पर अपने अशुभ संकल्पों की बलि चढ़ा देगा, उसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि पशुओं की बलि चढ़ाना सर्वथा निरर्थक है। पशुओं का रक्त हृदय को शुद्ध नहीं करता, किंतु राग विहीन होने से हृदय का शुद्धिकरण होता है। देवताओं की पूजा करने से कहीं बढ़कर है धर्माचरण। क्योंकि कूटदंत को धर्म का अत्यंत आग्रह था और क्योंकि उसे अपने मरणांतर भविष्य की चिंता थी, इसलिए उसने असंख्य पशुओं की बलि दे रखी थी। अब उसने देखा कि पशुओं का रक्त बहाने से प्रायश्चित की संभावना मानना निपट मूर्खता है। लेकिन अभी तथागत के धर्म को लेकर कूटदंत ब्राह्मण के मन में पूरा संतोष नहीं था। इसलिए उसने पूछा कि भगवान, क्या आप विश्वास करते हैं कि प्राणियों का पुनर्जन्म होता है और उनका जीवन स्तर उन्नत होता रहता है, उसमें विकास होता रहता है, और कर्म का सिद्धांत है कि जो कुछ हम बोएंगे वही हम काटेंगे? और फिर क्या आप यह भी शिक्षा देते हैं कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है? आपके शिष्य संपूर्ण आत्म विनाश रूपी निर्वाण के ही गीत गाते रहते हैं। यदि मैं संस्कारों के समूह के अतिरिक्त और कुछ नहीं हूं तो मरने पर मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यदि मैं केवल वेदनाओं, संज्ञाओं तथा संस्कारों का समूह मात्र हूं तो मेरा शरीर न रहने पर मैं कहाँ रहूंगा? तब तथागत ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हें धर्म का आग्रह है, तुम धर्मनिष्ठ हो, तुम्हें अपने आत्मा की बड़ी चिंता है, तो भी एक आवश्यक गुण है जिसकी तुम में सर्वथा कमी है। चरित्र का पुनर्जन्म होता है, किंतु किसी आत्मा का संसरण नहीं होता। विचारों की पुनरुत्पत्ति होती है, लेकिन किसी भी आत्मसत्ता का स्थानीकरण नहीं होता। यदि कोई आचार्य किसी एक श्लोक
या गाथा का पाठ करता है तो उसका शिष्य बिना किसी संसरण के उसी श्लोक या गाथा को दोहरा सकता है। केवल अविद्या और बेसमझी के कारण लोग समझते हैं कि उनकी आत्माएं पृथक पृथक आत्मनिर्भर सत्ताएं हैं। हे ब्राह्मण, तुम अभी भी आत्मा से चिपटे हुए हो। तुम्हें स्वर्ग की पड़ी है। तुम स्वर्ग में भी आत्मभोग की कल्पनाएं करते रहते हो। इसलिए तुम सत्य के यथार्थ दर्शन नहीं कर सकते, न उसका सुख स्वरूप ही देख सकते हो और न देख सकते हो उसकी नित्यता ही। मैं तुम्हें निश्चयात्मक रूप से कहता हूं कि तथागत मृत्यु की शिक्षा नहीं देते, बल्कि जीवन की शिक्षा देते हैं, और तुम मृत्यु और जीवन में भेद तक नहीं कर सकते। जहां तक इस शरीर की बात है, यह नश्वर है। कोई भी बलिदान इसे संरक्षण प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए चैतसिक सुख की तलाश करो। जहां आत्मार्थ है वहां सत्य भटक नहीं सकता। वहां सत्य भटक नहीं सकता। जहां सत्य का उदय होगा वहां से आत्मार्थ स्वयं लुप्त हो जाएगा। अगर आत्मार्थ है तो सत्य नहीं मिलता, और अगर सत्य का उदय होगा तो वहां से आत्मार्थ आत्मभाव स्वयं ही लुप्त हो जाएगा। इसलिए अपने मन को सत्य में प्रतिष्ठित करो, सत्य का प्रचार करो, सत्यनिष्ठ हो जाओ। तुम सत्य में सदैव जीवित रहोगे। आत्मार्थ मृत्यु है और सत्य जीवन है। आत्मदृष्टि से चिपटे रहना लगातार मरण है, जबकि सत्य की ओर अग्रसर होना अनंत जीवन स्वरूप निर्वाण की उपलब्धि है। तभी कूटदंत बोला कि भगवान, निर्वाण है कहाँ? बुद्ध ने कहा, निर्वाण वहां है जहां शीलों का पालन होता है। तभी ब्राह्मण बोला, तो क्या मैं आपको ठीक समझता हूं कि निर्वाण कोई स्थान नहीं? और क्योंकि निर्वाण कोई स्थान नहीं है, इसलिए निर्वाण कोई वास्तविकता भी नहीं हो सकती। तब बुद्ध ने कहा कि तुम मुझे ठीक से नहीं समझ पाए। अब मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दो। वायु का निवास स्थान कहाँ है? तब ब्राह्मण बोला, कहीं नहीं। तब बुद्ध ने व्यंग किया, तो क्या वायु जैसी कोई चीज है ही नहीं? कूटदंत निरुत्तर हो गया। तब तथागत ने आगे पूछा, बुद्धि का निवास स्थान कहाँ है? क्या बुद्धि कोई स्थान है? तब कूटदंत बोला, बुद्धि का कोई निश्चित निवास स्थान नहीं। तब तथागत ने कहा, क्या तुम्हारे कहने का यह अभिप्राय है क्योंकि बुद्धि का कोई स्थान नहीं है, इसलिए न कोई कहीं ज्ञान है, न धर्म है और न मुक्ति? जैसे गर्मी के दिनों में जोर की ऐसी हवा चले जो सारी पृथ्वी को ढक दे, उसी तरह से तथागत आते हैं ताकि मनुष्य मात्र को अपनी मैत्री भावना से ढक दें। इतनी ठंडी, इतनी मीठी, इतनी शांत, इतनी कोमल। जो दुख से पीड़ित होते हैं, जब उनके दुख का शमन हो जाता है तो उन्हें उस शीतल मंद सुगंध हवा की खुशी होती है। कूटदंत बोला, भगवान, मुझे लगता है कि आप एक बड़े सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे हृदयगम्य करने में असमर्थ हूँ। मुझे क्षमा करें। मैं फिर प्रश्न कर रहा हूँ, यदि आत्मा नहीं है तो अमरता कैसे हो सकती है? जब हम चिंतन कर चुकते हैं तो हमारे चित्त की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है और हमारे विचारों का भी अंत हो जाता है। तब तथागत ने उत्तर दिया, हमारा चिंतन रुक जाता है किंतु हमारे विचार बने रहते हैं। तर्क वितर्क रुक जाते हैं किंतु विद्या बनी रहती है। कूटदंत बोला, यह कैसे संभव है? क्या तर्क वितर्क और विद्या एक ही वस्तु के दो नाम नहीं है? तथागत ने एक उदाहरण देकर भेद समझाया।
यह ऐसा ही है जैसे कोई आदमी रात के समय में कहीं कोई पत्र भेजना चाहे। वो बाबू को बुलाए, लैंप जलवाए और पत्र लिखवा दे। जब यह सब कुछ हो जाए तो लैंप बुझवा दिया जाए। अब चिट्ठी का लेखन समाप्त हो गया, लैंप भी बुझवा दिया गया, तब भी पत्र शेष है। इसी प्रकार तर्क वितर्क समाप्त हो जाते हैं, विद्या बनी रहती है। इसी प्रकार चैतसिक क्रिया प्रतिक्रिया समाप्त हो जाती है, तो भी अनुभव, ज्ञान और कर्मों के फल बने ही रहते हैं। अब कूटदंत चुप था, उसकी बारी थी। वह बोला, भगवान मुझ पर कृपा करें, मुझे बताएं कि जब संस्कारों का विलयन हो गया तो मेरी एकरूपता कहीं बची? यदि मेरे विचार प्रचारित होते हैं और मेरी आत्मा का संसरण हो जाता है तो मेरे विचार नहीं रहते और मेरा आत्मा नहीं रहता। मुझे उदाहरण देकर समझाएं, किंतु भगवान मुझे यह भी बताएं कि मेरी अपनी एकरूपता कहाँ गई। तब तथागत ने कहा, यदि कोई आदमी दीपक जलाए तो क्या यह रात भर जलता रहेगा? यह जलता रह सकता है। रात्रि के पहले पहर में दीपक की जो लौ जलती है, क्या रात्रि के अंतिम पहर में भी वही लौ बनी रहती है? कूटदंत को उत्तर देते हुए संकोच हुआ। उसने सोचा कि लौ तो वही है, लेकिन यदि मैंने कहा कि नहीं है तो अन्य प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उसने कहा कि नहीं, यह वही नहीं होती। तब तथागत ने प्रश्न किया, तो क्या दीपक की लौ दो हैं, एक प्रथम पहर में, दूसरी अंतिम पहर में? कूटदंत ने कहा, नहीं, एक दृष्टि से यह वही लौ नहीं है, किंतु दूसरी दृष्टि से यह वही लौ है। एक ही तरह का तेल जलता है, एक ही तरह का प्रकाश मिलता है और उससे एक ही तरह का प्रयोजन सिद्ध होता है। तथागत बोले, बहुत अच्छा। अब यह बताओ कि क्या तुम दीपक की उस लौ को जो कल दीपक में जल रही थी और जो आज जल रही है, एक ही कहोगे? दोनों एक ही दीपक में जलती रहती हैं और दोनों से एक ही उद्देश्य सिद्ध हो रहा है। दिन में उन्हें बुझा दिया गया होगा, कूटदंत ने सुझाया। तथागत का प्रश्न था, यदि कोई लैंप रात्रि के पहले पहर में जलता रहा और रात्रि के मध्य पहर में बुझा दिया गया हो और फिर रात्रि के अंतिम पहर में जला दिया गया हो, तो क्या उस लैंप की लौ एक ही होगी? कूटदंत को कहना पड़ा, एक दृष्टि से यह वही लौ है, एक दृष्टि से भिन्न भी है। तब तथागत ने पूछा, क्या जितने समय लैंप बुझा रहा है उस समय लैंप की लौ के वही होने या भिन्न होने के साथ कोई संबंध है? कूटदंत ब्राह्मण ने कहा, नहीं, भले ही अनेक वर्ष बीत जाएं या एक मुहूर्त हो, भले ही इस बीच दीपक बुझा दिया गया हो और भले ही न बुझाया गया हो, दोनों लौ भिन्न ही हैं और दोनों में एक रूपता भी है। तथागत ने कहा, बहुत अच्छा, तो हम इस बात से सहमत हैं कि एक दृष्टिकोण से दीपक की जो आज की लौ है वह वही है जो कल थी और एक दूसरे दृष्टिकोण से यह लौ प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही है। फिर जो एक प्रकार की लौ है और जो एक ही प्रकार का प्रकाश देती है, वे एक दृष्टिकोण से एक ही हैं। कूटदंत का उत्तर था कि हाँ, मैं सहमत हूँ। तब तथागत ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अब मान लो कि कोई एक आदमी है जो तुम्हारी ही तरह अनुभव करता है, तुम्हारी ही तरह सोचता है, तुम्हारी ही तरह काम करता है, तो क्या वह आदमी भी वही नहीं जो तुम हो?
कूटदंत ने कहा कि नहीं। फिर तथागत ने प्रश्न किया, तो क्या तुम इस बात से इनकार करते हो कि जो तर्क दुनिया की सभी चीजों पर सही उतरता है वही तुम पर भी सही उतरता है? अब कूटदंत विचारमग्न हो गया और धीरे से बोला, मैं इससे इनकार नहीं करता। जो तर्क दुनिया की सभी चीजों पर लागू होता है वही मुझ पर भी लागू होता है, लेकिन तब भी मेरी एक अपनी विशेषता है जिस कारण से मैं दुनिया की सभी वस्तुओं से अलग हूँ और दुनिया के सभी व्यक्तियों से भी अलग हूँ। एक दूसरा आदमी हो सकता है जो ठीक मेरी तरह ही अनुभव करता हो, मेरी ही तरह सोचता हो, मेरी ही तरह कार्य करता हो, और मान लो कि उसका नाम भी मेरे नाम के समान ही हो और संपत्ति भी समान हो, तो भी वह आदमी मैं नहीं होऊंगा। तथागत बोले, कूटदंत, तुम्हारा कहना सत्य है, वह आदमी तुम नहीं होगे। अब यह बताओ कि जो बालक स्कूल में पढ़ने जाता है, क्या वह वही होता है जो अपनी पढ़ाई समाप्त करके स्कूल से लौटता है? क्या अपराध करने वाला आदमी दूसरा होता है और क्या जिसके हाथ पैर काट कर उसे दंड दिया जाता है वह दूसरा होता है? कूटदंत बोला, वे वही होते हैं। तो क्या एकरूपता का आधार लगातार बने रहना है? बुद्ध ने पूछा। केवल लगातार बने रहने ही नहीं, बल्कि मुख्य रूप से उस वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष के चरित्र का जैसे का तैसे बने रहना। बहुत अच्छा, तथागत ने कहा। तो तुम इस बात से सहमत हो कि जैसे एक ही प्रकार की दीपक की दो लौएं एक हो सकती हैं, उसी प्रकार ऐसे दो आदमी जिनका चरित्र एक जैसा हो और जो एक ही जैसे कर्म की उपज हो, वे भी एक हो सकते हैं? कूटदंत ने कहा कि हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। तब तथागत ने कहा, इसी अर्थ में तुम जैसे कल थे वैसे ही आज हो। तुम्हारा शरीर जिस भौतिक सामग्री से बना है उससे तुम्हारे चरित्र का निर्माण नहीं होता, बल्कि वेदनाओं से, संज्ञाओं से, संस्कार से तथा विज्ञान से तुम्हारे व्यक्तित्व का, तुम्हारे चरित्र का निर्माण होता है। तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारे संस्कारों का समूह मात्र है। जहाँ भी वे संस्कार विद्यमान रहते हैं वहीं तुम रहते हो। जिस ओर भी वे गतिशील होते हैं तुम होते हो। इस प्रकार एक दृष्टिकोण से तुम अपनी एक रूपता स्वीकार करते हो और दूसरे दृष्टिकोण से भिन्नता। जो आदमी एक रूपता से इनकार करता है उसे संपूर्ण रूप से एकता को अस्वीकार करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह कहे कि जो व्यक्ति 1 मिनट पहले प्रश्न पूछता है वह वही नहीं होता जिसे 1 मिनट के बाद प्रत्युत्तर मिलता है। अब तुम उस एक रूपता के बारे में सोचो जो तुम्हारे कर्मों में सुरक्षित है। क्या तुम इससे मृत्यु और सर्वनाश कहोगे या जीवन और लगातार जीवन? मैं इसे जीवन और लगातार जीवन मानूंगा, कूटदंत ने कहा, क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का ही बने रहना है। लेकिन इस तरह के बने रहने की मुझे कुछ भी परवाह नहीं। मैं आत्मा के संरक्षण को ही महत्व देता हूँ, जिसके कारण भले ही कोई आदमी मुझसे एकरूपता रखे या न रखे, वह आदमी सर्वथा भिन्न व्यक्ति ही होता है। बुद्ध बोले, बहुत अच्छा, यही तुम चाहते हो और यही आत्मा से चिपटे रहना है। यहीं पर तुम गलती पर हो। सभी संस्कृत पदार्थ अनित्य हैं, उनमें विकास होता है और उनका ह्रास होता है। सभी संस्कृत पदार्थ असंतोषजनक हैं, उनका प्रिय से वियोग हो जाता है और अप्रिय से संयोग हो जाता है, इसलिए कष्टकर हैं। सभी संस्कृत पदार्थ अनात्म हैं। कूटदंत ने पूछा, कैसे? तब तथागत ने कहा कि तुम्हारी आत्मा कहाँ है? जब कूटदंत कोई उत्तर न दे सका तो तथागत ने अपनी बात जारी रखी कि जिस आत्मा से तुम चिपटे हुए हो वह निरंतर परिवर्तनशील है। सालों पहले तुम एक बच्चे थे, फिर तुम एक लड़के हुए, तब एक तरुण और अब एक आदमी हो गए हो।
क्या बच्चे और आदमी में किसी भी प्रकार की एक रूपता है? एक दृष्टिकोण से ही मामूली एक रूपता है, लेकिन रात्रि के प्रथम पहर में जलने वाले दीपक की लौ में और तीसरे पहर में जलने वाले दीपक की लौ में अधिक एक रूपता है। भले ही दूसरे पहर में वह दीपक बुझा ही रहा हो। अब जिस आत्मा के संरक्षण के लिए तुम इतनी हाई तौबा मचा रहे हो, वह कौन सी आत्मा है? बीते हुए कल की आत्मा, आज का आत्मा, अथवा आने वाले कल का आत्मा? कूटदंत चकित हो गया। स्वामी, मुझे अपनी गलती दिखाई देने लगी है, लेकिन मैं अभी भी घपले में हूँ। तथागत ने अपनी बात जारी रखी कि विकास के फलस्वरूप संस्कार अस्तित्व में आते हैं। एक भी संस्कार ऐसा नहीं जो बिना किसी प्रत्यय के अस्तित्व में आया हो। पूर्व जन्म में किए गए कर्म ही संस्कारों के जनक होते हैं। तुम्हारे संस्कारों का संग्रह मात्र ही तुम हो। जहाँ जहाँ वे अस्तित्व में आते हैं, वहाँ वहाँ तुम होते हो। तुम्हारे अपने संस्कारों में ही तुम्हारा जीवन चलायमान रहेगा और तुम भविष्य में भी वही काटोगे जो तुम अपने पूर्व जन्म तथा वर्तमान जन्म में तुमने बोया होगा। स्वामी, निश्चय से यह तो न्याय नहीं है। मैं इस बात को नहीं मान सकता कि कुछ में अब बोऊं, उसे दूसरे काटे। तथागत ने 1 मिनट प्रतीक्षा की और कहा कि क्या सारा सिखाना बुझाना बेकार गया? क्या तुम यह नहीं समझ पाए कि वे जो दूसरे होंगे वह तुम्हारा अपना आप ही होगा? जो कुछ तुम बोओगे उसे तुम ही काटोगे, दूसरे नहीं। अब एक आदमी को लो जो दुखी है, दरिद्र है, उसकी परिस्थिति बहुत ही नाजुक है। जब वो लड़का था तब वो आलसी और निकम्मा था। जब वो बड़ा हुआ उसने कोई शिल्प नहीं सीखी अपनी जीविका चला सके। तो क्या तुम कहोगी कि उसका दुख उसकी अपनी करनी का फल नहीं? क्योंकि यह प्रौढ़ आदमी अब वही व्यक्ति नहीं है जो वह लड़का, जो वो लड़का था। मैं तुम्हें स्थिर रूप से कहता हूँ कि न तो अंतरिक्ष में, न समुद्र की तट में, न पर्वतों की चट्टानों के बीच ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ छिपकर आदमी अपने दुष्कर्मों के परिणामों से बच सके। इसके साथ ही तुम अपने शुभ कर्मों के अच्छे फल भी निश्चित रूप से पालोगे। जो आदमी चिरकाल तक प्रवास में रहा, जब वो घर लौटता है तो उसके मित्र, उसके सगे संबंधी घर लौटने पर उसका अभिनंदन करते हैं। उसी प्रकार जब आदमी परलोक की यात्रा करता है तो उसके किए हुए शुभ कर्मों के अच्छे फल ही परलोक में भी उसका अभिनंदन करते हैं। कूटदंत बोला, आपके धर्म की श्रेष्ठता में अब मेरी श्रद्धा है, लेकिन अभी भी मेरी आंखें प्रकाश की चकाचौंध को सहन नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि कहीं कोई आत्मा नहीं, अब सत्य मुझ पर प्रकट हो रहा है। पशुओं के बलिदान संरक्षण नहीं प्रदान कर सकते और मंत्र जंतर बेकार की बातें, लेकिन जो अनंत जीवन है उसका मार्ग मुझे कहाँ मिलेगा? मुझे सभी वेद कंठस्थ हैं, लेकिन तब भी मैं सत्य से दूर हूँ। तब तथागत ने कहा, विद्याभ्यास अच्छी बात है, लेकिन इसी से काम नहीं चलता। यथार्थ ज्ञान साधना का परिणाम है। यथार्थ ज्ञान साधना का परिणाम है। तुम्हारा भाई भी तुम्हारे ही सदृश है। इस सत्य का अभ्यास करो, धर्म के श्रेष्ठ पथ पर चलो, तो तुम्हारी समझ में यह बात आएगी कि आत्मार्थ मृत्यु है और सत्य अनंत जीवन। तब कूटदंत बोला, मैं बुद्ध की, धर्म की और संघ की शरण चाहता हूँ। मुझे अपना शरणागत उपासक बना ले, मुझे अमृतत्व प्राप्त हो। नमो बुद्धाय।